शलवार के कपड़े को 4 फोल्ड करके मैंने इस तरह से बिछा लिया है। नीचे से मैंने पांचे का निशान लगा लिया है और ऊपर से मैंने इलास्टिक का निशान जो है वो लगा लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसका घेर नाप के देख लेते हैं। ये जो मेरे पास शलवार है, इसका जो साइज़ है ये उससे 2 इंच इसका घेर कम आ रहा है। तो यहाँ पर 2 इंच की मैंने इसमें जो मियानी है या जोड़ है वो लगाना है। तो जोड़ लगाने के लिए जो कुछ लोग ये करते हैं कि ऊपर से इलास्टिक की जगह छोड़ के नीचे से डायरेक्ट ही आसन का साइज़ ले लेते हैं और वहाँ तक शलवार की कटिंग कर देते हैं। ये तरीका जो है ये गलत है। इस तरीके से आपकी ना सिर्फ कटिंग ख़राब होगी बल्कि आपका आसन भी कम हो जाएगा और शलवार की पूरी जो शेप है वही ख़राब हो जाएगी। ये इस वजह से ख़राब होता है जब हम आसन का पूरा साइज़ लेके वहाँ से कटिंग कर देते हैं और उसके आगे जब हम जोड़ लगाते हैं तो कपड़ा जो है वो सिलाई में चला जाता है और इस तरह से आसन हमारा कम रह जाता है। तो आसन के निशान से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाना है। यहाँ पर 15 इंच का मैंने आसन रखना था तो मैंने 18 पर निशान लगाया है। जोड़ लगाने के लिए हम वो कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शलवार की लंबाई में से निकल आता है, क्योंकि 2.5 मीटर की शलवार होती है तो उसकी जब हम लंबाई का साइज़ लेते हैं तो उसमें से ये कपड़ा निकल ही आता है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कपड़ा कम है और आपकी लंबाई में से कपड़ा नहीं निकला तो जो हम नीचे से शलवार की कटिंग करते हैं उस कपड़े से भी हम आसन में जोड़ लगा सकते हैं। ऊपर से इलास्टिक का 2 इंच छोड़कर नीचे मैंने आसन का निशान लगाया है और आसन के निशान से 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद मैंने जितना पांचा रखना था वहाँ से मैंने निशान लगाकर इन दोनों निशानों को मैंने तिरछा मिला लिया है और फिर इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाते हुए मैंने इसको यूँ आड़ा फोल्ड कर लिया है और फिर इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये कपड़ा जो हमारे पास ये कटिंग से निकला है इससे हम शलवार में जोड़ लगाएंगे। इसकी जो सीधी साइड है उसको हमने शलवार के ऊपर 1/2 इंच तक बढ़ा के रखना है। ठीक है, 1/2 इंच तक हम इसको आगे बढ़ा के रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस कपड़े को 1/2 इंच ऊपर रखते हुए यहाँ से पिन्स लगा लें। पिन लगाने के बाद आप उस पे निशान लगाएं और फिर आप कटिंग करें। इस तरीके से आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से मैंने पिन्स लगा ली हैं और अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। जो निशान इलास्टिक के लिए मैंने लगाया था अब उन निशानों को इस जोड़ वाले कपड़े पे यूँ सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच का जोड़ लगाना है तो मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। जो ऊपर से जोड़ के ऊपर मैंने 2 इंच का निशान लगाया है उस निशान को नीचे भी हमने मिला के 2 इंच पर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को सीधी लाइन से मिला देना है। अब हमने आसन का साइज़ लेना है। अब जो हमारे पास आसन तैयार आना है हम उसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन देते हुए निशान लगाएंगे। पहले जो हमने निशान लगाया था वो हमने जोड़ के लिए निशान लगाया था, जो कि आसन से 3 इंच हमने ज़्यादा रख के निशान लगाया था। और जो अब मैंने निशान लगाया है वो आसन का जो पूरा साइज़ था वो हमने अब निशान लगाया है। अब इन निशानों पे शलवार की कटिंग करके इसको मुकम्मल कर लेना है। अगर इस तरीके से शलवार की कटिंग करें तो उसकी शेप भी ख़राब नहीं होती
और ना ही आसन कम होता है। अब यहाँ पर जोड़ लगाने का ये तरीका है कि शलवार के एक पल्ले को हम पहले अलग कर लेंगे और इसको खोल के रखेंगे। इसके बाद जो हमने ये जोड़ की कटिंग की है उसमें से 2 कपड़े की पट्टियाँ भी हमने अलग कर ली हैं। तो हम इसकी एक तरफ एक पट्टी लगाएंगे और दूसरी तरफ दूसरी पट्टी रख के लगाएंगे। जोड़ की और शलवार की सीधी साइडों को एक दूसरे से मिलाते हुए हमने इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह शलवार के दोनों पल्लों के साथ जोड़ लगाकर फिर उन जोड़ को आपस में हमने सिलाई लगा लेनी है। शलवार की परफेक्ट जो शेप है वो इस तरह से आएगी।